वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज अपने पास है Hyundai की एक्स्ट्रा SX CNG। ये अपनी भाई 2023 की बाइंग है। 2023 में हमने इसको परचेज़ किया था। आज इसको लगभग 3 साल हो गए। वैसे तो हमने खैर जुलाई में ली थी, 23 जुलाई को, तो उसके हिसाब से इसको काफ़ी टाइम हो गया, 3 साल हो गए। और इसकी रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, रिलायबिलिटी में कोई इशू नहीं है। आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर कि भाई इसके अंदर जो हमारे डेली प्रैक्टिकल यूज़ के जो फीचर आने वाले हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं अपने। क्योंकि वैसे तो अपने पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं गाड़ी के अंदर, बस सनरूफ, प्रोजेक्ट हेडलैम्प वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा वो होते हैं। तो आज हम देखने वाले इसके अंदर कि अपने पास क्या क्या जो अपने डेली प्रैक्टिकल यूज़ के जो अपने फीचर होते हैं वो उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी की से ही। की भाई इसकी फ्लिप की आती है अपने नॉर्मली, जो कि आजकल मिल ही जाते हैं हर एक गाड़ी में। लेकिन फिर भी जो अपने SX मॉडल होता है उसमें क्या होता है कि एक फ्लिप की आती है, एक अपने नॉर्मल की आती है। इसके अंदर अपने को अगर फीचर्स देखते हैं तो भाई सबसे पहले फ्लिप की, देन लॉक, अनलॉक। अगर हम इसको होल्ड करके रखते हैं तो मान लो अगर गाड़ी लॉक है और आपको सिर्फ बूट स्पेस खोलना है, ये नहीं कि भाई गाड़ी का पूरी गाड़ी खोलनी है, इस तरह से कुछ नहीं है। सिर्फ अगर आपको बूट स्पेस ओपन करना, मतलब बूट जो अपना होता है वो अगर ओपन करना है तो उसके लिए आपको इस प्रेस एंड होल्ड करना है। देन अपना जो सिर्फ बूट का लॉक वो ओपन हो जाए, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये साउंड भी नहीं करेगी, ओपन भी हो जाएगा। जैसे भी गाड़ी लॉक है, ये खुल गया। मैं दिखा देता हूँ कि गाड़ी भी लॉक है, गाड़ी अनलॉक नहीं है। और भी हमसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो उस चीज़ के हिसाब से काम होता है। अगर अब इसको एक बार बंद कर देते हैं तो ये लॉक भी हो जाती है। तो अपने जो की के फीचर्स थे वो इतने थे। अब इसको कर देते हैं अनलॉक। आगे अगर हम इसकी बात करें तो भाई सबसे पहले अपने आप को 12 में इसके अंदर मिल जाते हैं एच शेप के DRL, जो कि अपने भाई डे की जो अपनी लाइट होती है वो होती है। DRL जो अपने हैं डे रनिंग लाइट्स। देन उसके बाद अपने को प्रोजेक्टर मिल जाते हैं LED बेस्ड। वैसे अगर SX के अंदर अपने को हेलोजन बेस मिलते हैं, लेकिन भाई इसमें मैंने बाहर से कराया था तो LED बेस ही अपने फिलहाल अपने हो चुके हैं। देन बीच में ग्रिल एक्स्ट्रा का बड़ा बड़ा लोगो आ जाता है। और साइड फेंडर पे इंडिकेटर नहीं है, अपने ORM के अंदर इंडिकेटर्स आते हैं। अपने व्हील ये भाई अलॉय नहीं है, अलॉय बेस है, लेकिन मतलब ये क्या अलॉय के डिज़ाइन से इंस्पायर है। और भी हम जो अपने की ऑटो फोल्ड और एडजस्टेबल मिलते हैं हम लोगों को। ये ऑटो फोल्ड के लिए, एडजस्ट के लिए है। ये लॉक और अनलॉक के ऊपर अनफोल्ड एंड फोल्ड होते हैं। लॉक पे फोल्ड, अनलॉक पे अनफोल्ड। रिक्वेस्ट सेंसर देखने को लिए नहीं मिलता है। अगर अभी अंदर जाके मैं इसकी बात करें तो सबसे पहले इसका कैबिन आता है। कैबिन भाई आपको काफ़ी स्पेशियस देखने के मिल जाता है। कैबिन में आपको कोई भी किसी भी तरह के इशू देखने के लिए नहीं मिलते हैं। देन अपने जो मैनुअली जो अपने हर एक गाड़ी में नॉर्मल अपने आती है वही है, की से अपने ऑपरेट होते हैं सारे फीचर्स अपने। अंदर आपको स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स, अपने ये डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है। देन अपने को ये में अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। भाई कार के अंदर आते ही जो अपना है ये बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है 1 सेकंड के अंदर। ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना। अगर आपका फ़ोन पहले से कनेक्ट है तो आप कार के अंदर एंटर करोगे विदाउट, आपको ब्लूटूथ भी ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्ट अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। आपको इसमें कोई इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। जो अपने इसका होम फेस आता है वो इस तरह से आता है। अपने रेडियो मीडिया अपने क्या क्या आता है भाई, जैसे रेडियो अपना FM AM, ब्लूटूथ, USB डिवाइस, एप्पल कारप्ले और अपना एंड्रॉयड ऑटो, ये अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं। मीडिया के अंदर अपने चला सकते। स्टार में जैसे अपने मान लो हमने कोई रेडियो के अंदर अपने कोई फेवरेट अपने वो डिसाइड कर रखा है तो वो अपने को देखने के लिए हम लोगों के इसमें मिल जाता है। लाइक जैसे ये जितने अपने सारे स्टार हैं, एक भी बिना स्टार का नहीं है भाई। कुछ अपने फादर के हैं, कुछ मेरे स्टार के, तो अपने हिसाब से वो सब कुछ। फिर उसके बाद अपने अगर मेन्यू में इसके जो टोटल अपने जो भी फीचर वो हैं वो इसमें देखने में मिल जाते हैं। सबसे पहले फ़ोन कॉल्स, फ़ोन प्रोजेक्शन के भी आपका फ़ोन चार्जिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, इस मतलब जैसे अपने USB है इससे फ़ोन कनेक्ट करना पड़ता है। फ़ोन कनेक्ट करोगे आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले अपना चल जाता है। ये अपना वायर्ड रहता है भाई, नॉन वायर्ड नहीं है, मतलब वायरलेस नहीं मिलता, वायर से मिलता है। वॉइस मेमो जैसे जो अपना ये वाला है, अपने अगर इसको कमांड हम कुछ भी देते हैं, लेकिन
केबल कनेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी केबल कनेक्ट है तो ही इसका फ़ायदा, अदरवाइज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। रेडियो तो आपको पता ही है। मीडिया में भाई अपने जो पहले अपने जो मैंने फीचर्स आपको बताए थे। DRM की बात करें तो भाई अरे यार, जो अपने पीछे का कैमरा आता है इसमें, जो कि अपना भाई कंपनी से ही लग के आता है, मतलब कि कंपनी फिटेड है, बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं है। एंड ब्रेक एंगेज करते ही ये चले जाता है। तो उसके बाद अपना आता है भाई क्वाइट मोड। इसमें आपको जैसे अपने वॉल्यूम जो होती है वो थोड़ा डाउन हो जाती है। जैसे अपने एक तो हम करते हैं कि भाई जो हम अपनी तरफ से वीडियो को जो वॉल्यूम है उसको हम एनहेंस करके रखते हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक, तो उसको थोड़ा डाउन कर देता है। सिर्फ और सिर्फ अपने जो फ्रंट सीट्स होती हैं, इसमें लिखा भी हो साउंड प्रोवाइड ओनली टू द फ्रंट सीट, वॉल्यूम इज लिमिटेड टू द फैक्ट्री सेट क्वाइट लेवल। मतलब जो फैक्ट्री से जो भी अपनी वॉल्यूम सेट होके आती है उसके हिसाब से इसमें वॉल्यूम अपनी एडजस्ट हो जाती है। देन सेटिंग्स आते हैं इसमें। सेटिंग अपने साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले बटन, अपना जनरल। साउंड में क्या क्या है भाई? साउंड अपना प्रीमियम साउंड, मतलब भाई आप जो प्रीमियम साउंड के अंदर अपना आता है स्पीड डिपेंड कंट्रोल। इसमें ये है कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो उसके हिसाब से वॉल्यूम ज़्यादा होगी, स्पीड अगर आपकी कम है तो वॉल्यूम कम होगी, तो उसके हिसाब से अपने ये एडजस्ट कर लेता है। पोजीशन के भाई आप कार में कहाँ पे आपको स्पीकर ये बजाने हैं, ये नहीं है कि भाई हाँ पूरी गाड़ी में बस बजते ही रहेंगे। मान लो अगर अपने यहाँ पे कोई बंदा सोया हुआ है, उसको आवाज़ नहीं चाहिए, फिर उसको कम आवाज़ चाहिए, तो हम इसको इधर कुछ कर देंगे या फिर इधर कर देंगे, मतलब इसको एडजस्ट करने के लिए अपना पूरा पूरा मिल जाता है। इससे हम इसको लेफ़्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, ऊपर मतलब कि आगे से अपना साइड होता है, नीचे मतलब जो अपना पीछे की साइड अपना चला जाता है वो। इक्वलाइज़र में भाई हम इसके साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको बेस कितना चाहिए, मिड रेंज कितनी चाहिए, ट्रेबल कितनी चाहिए। बेस मतलब जो अपनी दम होते हैं वो, मिड रेंज जो आपकी वॉइस आती है इसमें से, जैसे मान लो कोई सॉन्ग चला हुआ है तो उसमें आपको कितनी लंबी, मतलब कितनी दूर तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए, वो कितनी और ज़्यादा एनहेंस आप लोग कर रहे हैं, वो मिड रेंज। मतलब ट्रिपल जो अपनी छन छन वाली जो अपनी आवाज़ होती है मेरे को पसंद है, इसलिए मैंने वैसे को कम कर रखा है। बाकी अपने दोनों फुल है। उसके हिसाब से अपने गाइडेंस, वॉल्यूम का मतलब पूरा गाइड दे रखा है कि भाई हाँ जैसे रिंगटोन अगर फ़ोन के वो कितने चलेगी, अलर्ट कितने चलाने हैं, अलर्ट के साउंड कितने होने चाहिए, बीप की साउंड कितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से मैंने पूरा है। रोड रेडियो नॉइज़ कंट्रोल, ड्राइवर से, मतलब इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इसको अपने वॉल्यूम देखने अपने काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। डिवाइस कनेक्शन वही अपना भाई ब्लूटूथ से होता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो कि अपने वायर्ड रहने वाले हैं। ब्लूटूथ से मेनली भाई बंदे चलाते हैं। अगर किसी को केबल है, कोई केबल बेसिकली अगर यूज़ करता है तो केबल से एंड्रॉयड ऑटो का एप्पल कारप्ले भी चला लेता है। लेकिन वो हम लोगों को मेनली तभी, मतलब में ज़्यादा यूज़ में तभी होता है। मैं रिकमेंड भी यही करूँगा, क्योंकि भाई अगर हम कभी लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ोन भी चार्ज भी करना होता है, उसमें आपको बैटरी भी चाहिए होती है, तो उसके हिसाब से काम अपना होना चाहिए। ऐप को गूगल मैप भी देखना होता है लास्ट, मतलब बीच में रास्ते के अंदर आपको गूगल मैप देखना पड़ता है, और भी काफ़ी चीज़ें हमें इसको नीड पड़ जाती है इसकी। बाकी फिर अपने भाई डिस्प्ले के अंदर, और अगर ये है कि अगर हम शॉर्ट रूट में अगर इसको चलाते हैं तो वे जो अपने बैटरी काउंट होते हैं, अपने भाई चार्जिंग काउंट होते हैं, एप्पल वाले समझ गए भाई, वैसे होता ही एंड्रॉयड में भी है, लेकिन हाँ उनमें काफ़ी फ़ोन में शो नहीं होता है, काफ़ी में शो होता है। ठीक है। डिस्प्ले में भाई अपना कि आपने कितनी जो अपनी ब्राइटनेस है वो कितनी करनी, ऑटोमेटिक पे रखनी है, मैनुअल पे रखनी है, स्क्रीन शेयर रखना है। मतलब कि भाई ये जो चीज़ है, मान लो आपको लॉन्ग रूट पे जाना तो ये मतलब हीट ना करे। मान लो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई है तो हीट कर सकती है। वैसे इशू नहीं आता है हुंडई की इस तरह की चीज़ों में, लेकिन फिर भी मान लो अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसमें आपको इशू देखने के लिए मिल सकता है। ब्लू लाइट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। भाई मैं इसको बंद रखता हूँ, मेरे को इसमें कोई वो नहीं है इंटरेस्ट। बटन वही जो अपने भाई DRM, मतलब भाई और जो अपने लास्ट में आते हैं, वो अपने जो कैमरा आता है वो, नथिंग, डिस्प्ले मोड, क्वाइट मोड, अपने ये सब चीज़ अपने देखने के लिए मिल जाता है। ये इनको खैर कोई प्रैक्टिकल इनका यूज़ है नहीं। जनरल में भाई अपना जो स्क्रीन है उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको मान लो ब्लूटूथ रिमोट लॉक हो गया, डे टाइम हो गया, लैंग्वेज हो गई, कीबोर्ड, इस तरह की सारे आपको फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद अपना आता है मैनुअल, जो कि भाई इसको अगर आप स्कैन करते हो तो इससे आपको इसके पूरी नॉलेज मिल जाती है कि भाई इस स्क्रीन में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद भाई अपने आगे के साइड में 6-7, वैसे खैर आगे 2 होते हैं तो 8 ही मान सकते हैं, तो लेकिन हम फिर भी 6 लेके चल रहे हैं। 7 जो भी अपना कुछ आपको मानना है उस हिसाब से।
एक जो अपना एसी वेंट्स आगे के लिए, जो कि अपना ड्राइवर के लिए होता है। बेसिकली ये भी ड्राइवर के लिए ही होता है, लेकिन काफ़ी मान लो अगर पीछे अपना रियर एसी वेंट्स ना हो तो ये पीछे वालों के लिए मेनली यूज़ में आते हैं। बट फ़िलहाल इस जो अपनी गाड़ी में फीचर उसके हिसाब से हम बात करते हैं। तो ये और ये अपने होते हैं ड्राइवर के लिए। ये वाले जो होते हैं वो इस वाले शीशे के लिए होता है कि अगर मान लो रात को कभी ठंड में चलाते हैं तो धुंध जमती है शीशों पे, तो उसके लिए यहाँ पे ब्लोअर चलाने के लिए काम आते हैं। जो ये वाले अपने होते हैं, ये इस साइड का जो अपना शीशा है इस पे, जो वो वाला है वो इस साइड के शीशे पे, ये वाला इस ड्राइवर के लिए, वो वाला भी इस ड्राइवर के लिए, वही सेम है वो शीशे के लिए अपने आता है। रियर एसी वेंट्स हो जाए तो कि अपने भाई एडजस्टेबल होते हैं, ये भी अप डाउन साइड वगैरह जो भी अपने करना अपने वो कर सकते हैं। देन उसके बाद अपना आता है ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट कंट्रोल। डुअल जोन नहीं है, सिंगल जोन है, मतलब एक ही साइड से आप ऑपरेट कर सकते हो। ये नहीं कि आप इधर साइड के बंदे को अलग चाहिए, इधर साइड के बंदे को अलग चाहिए। ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल हो जाता है भाई। रियर में जैसे अगर आपको डिफॉगर जो अपने मिलते हैं उनमें काम आ जाता है ये। फ्रंट में अगर आपको भाई फ्रंट को लोअर चलाना है, मान लो ठंड है और एसी चलाना है, तो काफ़ी बार क्या होता है कि भाई हमें ठंडा एसी चलाना पड़ता है, मतलब कि लो मोड पे, लो टेम्परेचर के ऊपर। तो उसमें अब से हम सिर्फ फ्रंट पे चलाएंगे। फ्रंट पे अगर हम चलाते हैं तो सिर्फ अपने इस पे और जो ये वाले हैं इस पे, सिर्फ इन पे ही अपना ब्लोअर चलता है। बाकी ये वाले अपने जो भी वेंट्स हैं ये कोई भी नहीं चलते हैं। ये अपने भाई अपने इस जो ब्लोअर है वो बाहर से उसको हवा भेजनी है, या फिर जो अंदर वाली जो अपनी हवा है, एयर है, उसको ही रिसर्कुलेट करता रहना है। तो वो चीज़ें अपने ऑन ऑफ के कंट्रोल हो गई। भाई टाइप सी का पोर्ट आ जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट 120 वोल्ट में। ये अपना टाइप 8 केबल आ जाते हैं, मतलब USB पोर्ट जो अपना होता है वो। उसके बाद सीट है वो भाई हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। और ये अपनी जो अपने नॉर्मल जो अपने ये इसके जो रिक्लाइनर होते हैं वो सेट करने के लिए मिल जाते हैं। हाइट एडजस्ट आप अपने हाइट के साथ साथ इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पेट्रोल में चलानी है, CNG में चलानी है, उसके लिए ये जो अपने लाइट का जो लेवल है वो एडजस्ट करने के लिए। ये जो अपना ट्रैक्शन कंट्रोल होता है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए। ये एक्चुअलिटी में दिखाने के लिए ऑफ है, लेकिन रियलिटी में ऑफ नहीं हुआ। अगर आपको ये सच में ऑफ करना है तो आप इसको प्रेस एंड कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ेगा, जिससे कि ये अब देखो ये एक्चुअलिटी में अब ये ऑफ हुआ है, अदरवाइज ये ऑफ नहीं होता ऐसे। अगर आप भाई अभी इंफोटेनमेंट की बात करें तो इसमें आप लोगों को देखने मिलते हैं सबसे पहले TPRMS, जो कि अपने पे गाड़ी में बेसिक नीड होती है हर एक ड्राइवर को, तो वो अपने हमें इसको बिल्कुल चाहिए उसके अंदर। देन अगर इसकी बात करें तो भाई अपने जो करंट ट्रिप्स होते हैं, माइलेज होते हैं, कितने घंटे गाड़ी स्टार्ट रही है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली, वो सब कुछ अपने। और ये अपने हैंड ब्रेक की लाइट, सीट बेल्ट की लाइट, अपने जो भी मतलब अगर गाड़ी में कहीं पे भी कोई भी इशू आता है तो उसकी आपको देखने के लिए मिल जाता है कि भाई वहाँ पे भाई आपके यहाँ पे ये इशू है, इंजन लाइट वगैरह जो भी अपने कुछ होते हैं वो। ये अपना पेट्रोल का फ्यूल इंडिकेशन, ये अपने CNG का फ्यूल इंडिकेशन, ये अपने RPM मीटर, भाई ये कितना टेम्परेचर है अभी चल रहा है वो। बाकी अगर आगे बात करें तो ड्राइवर असिस्टेंट, क्लस्टर, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, इस तरह से मतलब आपको काफ़ी सारे फीचर इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर देखने को मिल जाते, सॉरी ड्राइविंग क्लस्टर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अभी चलते पीछे, आगे एक चीज़ रह गई थी, ये अपने हैजार्ड लाइट जो अपना होता है उसके लिए। लेकिन अगर हुंडई वालों को मैं सिर्फ एक बात बोला चाहूँगी, आपको इसमें वायरलेस देना चाहिए, विद वायर नहीं देना चाहिए। भाई बंदे के जो साइकिल काउंट्स होते हैं बैटरी के, फ़ोन के, वो अपने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं, फ़ोन हीट भी होता है और ये चार्जिंग स्लो भी करता है बेसिकली। तो अगर वायरलेस दे तो ही अच्छा है, विद वायर ये कामयाब नहीं है। विदाउट वायर इन लोगों को देना चाहिए था। ये अपना भाई यहाँ पे शीशा दे रखा है, सॉरी ये भाई अपना ये अपना ग्लास मतलब जो शीशा होता है अपने देखने मिल जाता है। लाइक जैसे भी इसमें आपको दिख भी रहा है कि जो यहाँ से जो दिखता है उसके लिए, क्योंकि यहाँ से आप उस साइड का देख सकते हो, वहाँ से आप उस साइड का देख सकते हो, लेकिन जो एग्जैक्टली जो पीछे है उसमें या तो आपको पास 360 डिग्री का कैमरा होना चाहिए या फिर ये वाला मिरर। उसके बाद हम लोगों को भाई ये लाइट के कंट्रोल्स, माइक, सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये भाई सनरूफ जो अपना होता है इसका वैसे इतना कुछ खास यूज़ नहीं होता, लेकिन हाँ मान लो अगर आपकी गाड़ी गर्मी में खड़ी है, भाई गर्मी चल रही है, अभी समर सीज़न है, तो उसमें अगर आपको गर्मी नहीं चाहिए, आपकी गाड़ी अंदर से हीट ना हो, तो उसके लिए आप इसको थोड़ा हल्का सा खोल के रख सकते हो, जिससे कि इसके अंदर की जो हीट है वो गाड़ी के अंदर ना रहे, गाड़ी से बाहर जाए।
वो उस चीज़ के लिए अपने मेनली सनरूफ दी जाती है। बाकी यहाँ पे अपना टिकट होल्डर, देन अपना ये मिरर, ग्रैब हैंडल्स, ये अपनी जो है सीट बेल्ट, ये हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल नहीं मिलती है, ना इस साइड ना इस साइड। अभी चलते हैं भाई पीछे की तरफ, पीछे जाके देखते हैं कि हम लोगों को पीछे कौन कौन से क्या क्या फ़ीचर हम लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे अपने स्पीकर मिल जाते हैं भाई। होंडा ने कोई जेन्युइनली वैसे बताया हुआ नहीं है कि भाई कौन से हम लोगों को इसमें फ़ीचर्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। पीछे की साइड में तो पीछे अगर देखें तो वही अपना विंडो के कंट्रोल्स, डोर ओपन अनलॉक करने के लिए, ये अपना लॉक अनलॉक। यहाँ पे अपने कुछ अम्ब्रेला वगैरह अगर हम लोगों को रखना हो, अम्ब्रेला नहीं, यहाँ पे बोतल रख सकते हैं बस, और कुछ नहीं। स्पीकर, देन पीछे अगर हम बात करें पीछे के फीचर्स के बारे में, तो पीछे हम लोगों को सिर्फ एक एसी वेंट्स एंड देन अपना ये 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है, और एनीथिंग इसके अलावा में कुछ भी नहीं मिलता है। वही सब नॉर्मल जो अपने कॉमन फीचर्स होते हैं वही है। हाँ, पीछे अपने लाइट भी देखने को मिल जाती है, ग्रैब हैंडल्स, पीछे जो अपने ये भाई नेक के लिए जो अपना नेक रेस्ट जिनको हम बोलते हैं वो, बैक पैसेंजर के लिए अपने सीट बेल्ट। बाइक सीट कंफर्टेबल है, सीट में किसी भी तरह के कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलते हैं आपको। अपना लेग रूम, हेड रूम, कोई इशू इसमें देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। अपने भाई यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, एयर बैग्स, अपने जो सिक्स एयर बैग स्टैंड अपने को मिलते हैं, जो कि अपने बेस मॉडल से आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको सिर्फ एयर बैग के लिए लेना है तो आप बेस मॉडल भी ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी बंदों की प्रायोरिटी है कि सेफ्टी, और कुछ नहीं, बस सिर्फ सेफ्टी। बाकी फीचर्स भी गाड़ी में ज़रूर होता है। अगर हाँ, सनरूफ के लिए अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो भाई सिर्फ सनरूफ के लिए गाड़ी मत लो, क्योंकि सनरूफ एक बोनस है, ना कि एक बाइंग रीज़न। मतलब भाई आपको सनरूफ के लिए ही गाड़ी लेनी है। बाकी भाई कुछ लोग होते हैं जिनको भाई सनरूफ के लिए गाड़ी लेना, भाई उनकी मर्ज़ी, उनके लिए हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। अभी पीछे की तरफ चलते हैं, मतलब सॉरी बूट स्पेस में जो अपना है, बूट अपने को कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अपनी ये लाइट नंबर प्लेट्स के लिए, ये अपना बूट ओपन करने के लिए कैमरा, होंडा का लोगो, वाइपर देखने नहीं मिलता, डिफोकर, अपना ये जो अपना स्पॉइलर होता है वो, एंटीना, शार्क फिन एंटीना बोलते हैं। साइड में रूफ रेल्स मिल जाती है। पीछे अपना सीएनजी का टैंक, स्पेस, एंड नीचे हम लोगों को इसमें देखने मिल जाता है अपना ये टायर, जो कि स्पेयर टायर तो हम बोलते हैं, स्टेप नहीं बोलते हैं भाई। ये एक टायर एक साइज़ छोटा आता है, इसमें टायर का एक्यूरेटली साइज़ नहीं मिलता है। पीछे की साइड अपने आपको हमें अपने टेल लाइट मिल जाती है, एच शेप की लाइट होती है अपने पीछे, एलईडी जो अपनी लाइट है वो होती है। ये अपना इंडिकेटर, अगर हम गाड़ी को बैक करते हैं तो उसकी जो अपने लाइट्स होती है वो। गाड़ी में मेन फीचर्स यही थे भाई आज की वीडियो में। लेकिन हाँ, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपको फीचर्स वगैरह चाहिए, लाइक इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्पीकर्स, जो अपने एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सब चीज़ हम लोगों को चाहिए मेनली वो। और भी कुछ काफ़ी इसमें सारे फीचर्स आप लोगों को हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। गाड़ी में फीचर्स काफ़ी ज़्यादा है, कोई कमी फीचर्स की आप लोगों को नहीं मिलती है। लाइट सेटअप के लिए आप लोगों को एक पूरा बड़ा सारा प्रोजेक्टर देखने में मिल जाता है। ये मेरे अकॉर्डिंग शायद 3 इंची है, 3 इंची स्पीकर प्रोजेक्टर हम लोग को देखने में मिलता है। ऊपर के लिए ये अपने DRLs, और यहाँ पे इंडिकेटर भी मिलता है भाई। ये अपना इंडिकेटर है, ये अपने वो DRLs हो गए हैं। आज कल की वीडियो में भाई आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको और कुछ फीचर्स इसके बारे में जिसका आपको जानकारी स्पेशली कुछ चाहिए हो, जिसमें डिटेल देख रिव्यू आपको चाहिए हो, या फिर कुछ एनीथिंग आपको कुछ भी इसमें पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हो। उसके ऊपर स्पेशल वीडियो या फिर एक स्पेशल आपको कमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।